हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई स्टडी हब। हम लोग इन वीडियोस में कवर करेंगे मैथ को, जो कि यूपीटीईटी और सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे और उन क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये पहला हम लोग जो चैप्टर लेके चल रहे हैं वो है संख्या पद्धति। जैसा कि प्रश्न आपके सामने है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 78, 92, 10, 92 ये जो गिनती है, डिजिट है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम इसको सिंगल सिंगल गिनेंगे तो ये अंक कहलाते हैं। जैसे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6, 7, 8, यानी ये अंक इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। अब इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और एक जैसा कि हम लोग भारतीय पद्धति जनरल तरीके से हम बताते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसको शब्दों में लिखना है, बट लिखेंगे कैसे करके, इसका नाम इसको बोलेंगे क्या, पढ़ेंगे कैसे करके। तो देखिए ये है 78, 92, 10, 92। जब भी आपसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में पूछा जाए, इधर से 3 डिजिट यानी 3 अंक के बाद में कॉमा लगा दीजिए, फिर 3 अंक के बाद में कॉमा लगा दीजिए। ओके, अब यहाँ पर वैसे जनरल तौर पे हम लोग क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसे 1000 पढ़ते, या बहुत में बहुत दहाई में पढ़ते तो 21,000 पढ़ते। बट यहाँ पर 3 है यानी 921,092 है ये, और ये 78 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1 मिलियन में दोस्तों कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही, जैसे एक एक ईंट रखने के बाद में दीवार बनती है और फिर कोई इमारत बनती है, ऐसे ये छोटी छोटी सी बातें जो हैं यही बहुत काम की होने वाली। कोई चाहे कि एकदम कोई बड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातें नोट डाउन करते जाएंगे तो अपने आप में ये सॉलिड होता जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी हम लोग जो है इसको किस में बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे करके लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 78 मिलियन 921,000 921,000, लास्ट में कितने हैं, 92। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को किस तरह से लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है 15,703,00,000 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए आप ये मत सोचिएगा अरे यार यूपीटीईटी और सीटेट में जो है इतने इजी क्वेश्चन कहाँ आते हैं। बिल्कुल सच बात है, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हम बेसिक तरीके से लेके चल रहे हैं। अब जैसे ज़रूरी नहीं कि 15,703,00,000 ही लिखवाए, और आ भी सकता है, इसका कोई भरोसा थोड़ी नहीं होता है, तो वो कुछ भी लिखवा सकता है। यहाँ पर मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे आसानी से लिख लेंगे। देखिए हम लास्ट से चलेंगे, जैसे 15,703,00,000 है तो सबसे पहले मैंने 3 बना दिए। ओके, अब देखिए 703 तो 703। अब बात आई 15 करोड़ की, तो जैसा कि आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 15 करोड़। अब देखिए इसको आप देखिए सही है लिखा हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 15 करोड़ कहा था उसने, तो 15,703,00,000। अब विकल्प में जो है कई तरीके दे रखे होंगे, माना हो सकता है 15 बीच में 3 0 और 703 कर दें, या 15 बीच में 2 0 703 कर दें, या 730 कर दें। तो आपको इसमें बिल्कुल भी चूक नहीं करनी, एक एक नंबर जो है बहुत कीमती होता है। तो विकल्प में अगर आपको ऐसा मिल रहा है 15 4 बार 0 703, इसका मतलब 15,703,00,000 हमारा सही है लिखा हुआ। ज़रूरी नहीं कि 15,703,00,000 हो सकता है वो कुछ और संख्या दे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है 67,255,067 को अंकों में लिखिए। देखिए ये जो दे रखा है ना, 67,255,067, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा है। आप देखिए क्या है, 67,255,067। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका तरीका होता है हम पीछे से चलते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है, 255,067, तो पहले मैंने 67 लिख दिए और फिर कितने थे, 255,000। तो 255,000 कैसे करके लिखेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे 255,000, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर कोई हमसे पूछ रहा है 1,000 लिखिए, तो हम 1 के आगे कितने जीरो लगाते हैं, 3 जीरो लगाते हैं। एक के पीछे जो है हम लोग कितने जीरो लगाते हैं, 3 जीरो लगाते हैं। ऐसे ही कोई कह रहा 4,000 लिखिए, तो मैंने क्या करा,
4 के पीछे जो है मैंने 3 जीरो लगा दिए, तो ये 4000 यानी 3 जीरो ही तो हम लगा रहे हैं। अब कोई बोले 255,000 लिखिए, तो मैंने क्या करा 255,000 यानी 3 जीरो लगा दिए। देखिए अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात कर रहा हूँ मैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसे तो ये 55,000 होंगे, 2,55,000। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें तो 255,000 इस तरह से दिखाए जाएंगे। तो देखिए ये क्या था 255,067, तो 255,067 और उसके बाद में कितना है 67 मिलियन। आपको ध्यान होगा पहला प्रश्न हमने कुछ इसी तरह से किया था, तो 67,255,067। अगर विकल्प में ये मैच कर रहा है आपका, यानी पहले आप मैथ का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट ये रहता है कि पहले आप सॉल्व करिए, उसके बाद में विकल्प में सर्च करिए, ना कि पहले से ही तुक्का लगाने बैठ जाइए। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 999 के पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या क्या होगी। बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। इसको देखो, हम पहले इस सवाल को करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गिनती ले लीजिए आप, जैसे 11, 12, 13, 14 इस तरह से। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि पूर्ववर्ती क्या होता है। जैसे 13 है, 13 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, वो 12 होगी। पूर्व माने पहले, यानी 13 से पहले की संख्या कितनी होगी 12। अब कोई बंदा पूछे कि 12 से पहले की संख्या क्या होगी, तो 11, सिंपल सा लॉजिक है। यानी ऐसे ही कोई पूछे 11 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो कितनी होगी 10। अब परवर्ती जो होता है वो उसका उल्टा होता है। कोई पूछता है जैसे 13 है, 13 की परवर्ती संख्या कितनी होगी, तो 14। कोई बोले 12 की परवर्ती संख्या कितनी होगी, तो 12 की परवर्ती संख्या कितनी होगी 13। ऐसे 11 की परवर्ती कितनी होगी 12। यानी आप लोग पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पूर्ववर्ती क्या होता है या परवर्ती क्या होता है। तो पूर्ववर्ती मतलब 12 से, जरूरी नहीं कि 12 हो, कोई और गिनती हो सकती है, हम कुछ और ले लेते हैं। माना हमने ले लिया 64, 65, 66, 67। अब कोई बंदा हमसे पूछ रहा है कि 65 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, तो 64 होगी, है ना। 66 की पूर्ववर्ती कितनी होगी, तो 65 होगी। अब परवर्ती की बात करें तो 65 की परवर्ती कितनी होगी 66, 66 की परवर्ती कितनी होगी 67। अब मैं आता हूँ कॉन्सेप्ट पे। देखिए फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा यहाँ पर 999 के पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब हमसे कोई पूछ रहा है 65 की पूर्ववर्ती की परवर्ती कितनी होगी, तो 65 की पूर्ववर्ती तो हो गई 64। अब 64 की परवर्ती कितनी हो गई 65। तो सेम बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर 999 की पूर्ववर्ती कितनी हो जाएगी 998। अब 998 के बाद में कितने आते हैं 999, यानी 999 की पूर्ववर्ती तो 998 हो गई, लेकिन 998 की परवर्ती कितनी होगी फिर 999। यानी विकल्प में अगर आपका 999 है तो यही आंसर हो जाएगा। 999 की पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या क्या होगी, तो 999 ही होगी। क्यों होगी, समझ में आया होगा आपके। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देख। हमारा अगला प्रश्न है, आप ये रोमन अंक में लिखा हुआ है को हिंदू अरेबिक पद्धति में कौन सा संख्यांक लिखेंगे। तो आपको रोमन अंक आने चाहिए और आपको आते होंगे। जैसे 1 को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से 1, 2 को इस तरह से, 3 को इस तरह से, ऐसे ही 4 को हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 5 रोमन में लिखा जाता है इस तरह से, 7, 8, 9। देखिए 10 में हम ऐसा x बना देते हैं। अगर 9 लिखना है तो हम बाईं तरफ डंडा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर दाईं तरफ लगाएंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे तक बढ़ते जाते हैं। तो 50 को हम लोग जो है L बोलते हैं और 100 को C से प्रदर्शित करते हैं रोमन अंक में। अब यहाँ पर आ जाइए आप, ये कितने लिखें, तो ये लिखा है L, उसके बाद में L, फिर उसके बाद में 10 और फिर ये 9। आप इसको जोड़ लीजिए। L मैंने बताया आपको कितना 50 प्लस ये कितना है 10, यहाँ से देखिए 10 और प्लस ये कितना है हमारा 9, ठीक है 9। तो टोटल कितना हो जाएगा 10, 50, 10, 60 और 9, 69। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें 98 को रोमन अंक में लिखना है, ठीक है। 98 को हमने किस में लिखना है, रोमन अंक में। जैसा मैंने अभी पहले प्रश्न में आपको बताया था कि जैसे 1 को आप लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे, ऐसे ही 2 को इस तरह से। मैं बहुत तेज़ी से बता देता हूँ। 3 को ऐसे, 4 को इस तरह से लिखते हैं, 5 को आप जो है इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसे ही 6 के बाद में 7, ओके, 8, 9, 10। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 5 है, 5 है,
तो जब 4 लिखे तो लेफ्ट साइड में डंडा खींचा हुआ है यहाँ पर, ओके। और जब हमने 6 लिखे तो राइट साइड में। और मैंने आपको बताया था कि सी जो होता है, सी कितना होता है 100, यानी सी से प्रदर्शित करते हैं रोमन अंक में, 100 को सी से दिखाते हैं हम लोग। अब सी 100 है, जैसे यहाँ पर 10 है, तो उससे पहले जो 1 है वो किस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो अगर हम C के लेफ्ट साइड में 10 लिख देंगे तो ये हमारे कितने बन जाएंगे 90, ठीक है। जैसे ये 9 है, ये 10 है, तो लेफ्ट साइड में तो 1 है, यहाँ पर पूरा 10 है। x जो है वो 10 को प्रदर्शित कर रहा है। सेम वैसे ही C जो है 100 को प्रदर्शित करता है, लेकिन C के लेफ्ट साइड में अगर आपने 10 का सिंबल बना दिया यानी x बना दिया तो ये 90 को प्रदर्शित करेगा। यहाँ हमें कितना 90 का दिखाना है, तो ये कितने हैं 90 + 8 हैं। तो मैं आपको ये 90 + 8 समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 98 आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा x और c यानी 90, और 8 को हम कैसे शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 8 का सिंबल, यानी ये हमारा कितने का हो गया 98 का रोमन अंक में प्रदर्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आया बृहत्तम, बृहत्तम। तो मैं आपको बता दूं बृहत्तम की जगह अधिकतम भी हो सकता है, ओके। अधिकतम या बृहत्तम एक ही बात होती है, और न्यूनतम तो होता ही कम है। अब 4 अंकों वाली बात चल रही थी, जैसे 4 अंकों की सबसे पहले हम अधिकतम बताएं तो 9999, ये 4 अंकों की अधिकतम है। क्योंकि अगर हम इसमें एक अंक भी बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 1 डिजिट बढ़ा दिया, एक अंक जोड़ दिया इसमें, तो ये कितने हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे। तो अब ये अंक कितने बन गए हमारे, देखिए यहाँ 4 अंक थे, अब कितने अंक बन गए 1 2 3 4 5 बन गए। तो यानी, और वो कह रहा है 4 अंकों की अधिकतम संख्या, तो 4 अंकों की, जरूरी नहीं कि 4 अंकों की ही अधिकतम संख्या कहे, 3 अंकों की भी कह सकता है, 5 अंकों की भी कह सकता है। तो अगर 3 अंकों की कह रहा है तो कितनी हो जाएगी 999, 3 अंकों की अधिकतम संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या या बृहत्तम संख्या जो होगी वो 999 होगी 3 अंकों की। अगर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। बट ये कितने अंक हो जाएंगे 1 2 3 4 अंक हो जाएंगे। तो यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो 9 के डिजिट में दिखाई जाएगी, मतलब 999 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, और ये 9999 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब आते हैं हम लोग छोटी संख्या की बात करते हैं। जैसे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो होगी वो कितनी होगी 1000 होगी, क्योंकि अगर हम इसमें से एक भी कम कर देते हैं तो ये कितने बन जाएंगे 999। तो ये कितने अंक हैं 3 अंक हैं, यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। हमारी जैसे 9999 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई या बृहत्तम संख्या हो गई, और न्यूनतम संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 1000। अब उसने कहा है यानी 4 अंकों की बृहत्तम संख्या और न्यूनतम संख्या का योगफल बताइए, तो हम इसको जोड़ देंगे। योगफल का मतलब जोड़ना होता है, 9 9 9 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही आ जाएगा, 9 और 1 10। यानी ये अगर आपका विकल्प में दे रखा है तो आपका आंसर ये सही है।